अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए केसरे जहां वार्ड नंबर 9 है, वहां पर एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से दफ्तर का इफ्तिताह किया गया है। आप देख सकते हैं आज खुसूसन केसरे जो वार्ड नंबर 9 है, यहाँ पर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब जो एसडीपीआई के रियासती सदर हैं, उन्हों का जो है बड़े ही आला पैमाने पर यहाँ पर इस्तकबाल किया गया। आइए जानते हैं जितने भी हमारे दरमियान जिम्मेदारान खड़े हैं वार्ड नंबर 9 के, इनका इस पर क्या कहना है और इस पर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब खुद जो है क्या कहा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का केसरे वार्ड नंबर 9 का इस ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ऑफिस वो केसरे में हो, वो सिटी में हो, वो बेंगलुरु में हो, वो दिल्ली में हो, वो कलकत्ता में हो, कहीं भी हो, तो वो खिदमत का एक ऑफिस है। इस ऑफिस कभी कैरम बोर्ड खेलने के लिए या चेस खेलने के लिए या दूसरा कुछ टाइम वेस्ट करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ऑफिस नहीं रहता। हर लम्हे हमारे लीडर्स का, कारकुनों का एक फिक्र रहता है, इस देश का मजलूम कौम का नजात कैसा मिले। 75 साल में जो हमारे अवाम जो गुलामी, नाइंसाफी, गरीबी, नफरत का सियासत ये देखे हैं, तो इससे हमारे इस मजलूम खौफ को कैसे बाहर आना है, कैसा इस खौफ के जिंदगी से हम लोग इनको बाहर लाना है। और आज भी इंडिया से जो भूख से जो मरने वाले हैं, आपको आज सोच को ताजुब होगा, जो हंगर इंडेक्स होता है, भूख का जो इंडेक्स होता है, उसमें 150% का नंबर में इंडिया है। यानी कि आज भी लोग भूख से तड़प रहे। 3 वक्त का छोड़ो तो 2 वक्त का भी खाना नहीं, सो कितने की लाखों हजारों लोग हैं। आज भी इस इंडिया का 10% लोग, यानी कि करीब 14 करोड़ लोग, ये 140 करोड़ है आबादी इंडिया का, 10% लोग बोले तो 14 करोड़ लोग आज भी स्लम में ही, आज भी स्लम में एक ढंग का घर नहीं है। तो ये इस देश का हालात है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पार्लियामेंट का सेशन में आया हुआ है, असेंबली का सेशन में आया हुआ है। 75 साल होने के बाद भी इस देश का हालात क्यों ऐसा है, कभी फिक्र किए क्या? अभी भी भूख, अभी भी नफरत, जुल्म, नाइंसाफी। आप देखें परसों राजस्थान का अंदर 2 मुसलमान लड़के को जिंदा जला डाले, गाय चुराए कि क्या किए काम पे। राजस्थान में हुकूमत किसका है? कांग्रेस का है। आपको सुनकर ताजुब होगा, अब तक कोई भी एक जिम्मेदार कांग्रेस का वो ग्रुप को जाकर हिम्मत अफजाई करने का काम नहीं किया। ये अफसोस है हमने। ये तो खुली दुश्मन बीजेपी नफरत का सियासत करता है। दूसरे तरफ ये जो सेक्युलर पार्टियां हमारे बुरी वक्त में, हमारे दर्द में, हमारे दुख में कभी हमारे साथ नहीं देते। पता नहीं इनको क्या हो गया। इन्हों तो ऐसे क्या हो गए इनका अंदर मुझे मालूम नहीं। खुलेआम एक मिनिस्टर, कर्नाटक के मिनिस्टर खुलेआम स्पीच करता है, टिप्पू सुल्तान को शहीद किए जैसा सिद्धरामैया को शहीद करना है बोलकर। टिप्पू सुल्तान ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ?
कौन सी जमाने में है आपको मालूम है? सिद्धरामैया जी के खिलाफ जो मिनिस्टर जब बयान दिए, पहली कंप्लेंट, पहली पुलिस कंप्लेंट अगर किया है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट का खिलाफ ऐसा एक बयान आता है, खुलेआम कत्ल का थ्रेट आता है, तो कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट भी नहीं करते। क्या आपको बचाएंगे? आपके बारे में कैसा फिक्र करेंगे ये लोग? थोड़ा समझना है। देखो, ये आरएसएस, बीजेपी, ये जो खुली नफरत कर लेकर है, इनका मुखालिफत करने दम होना, मीटर होना, वो मीटर का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। 13 साल से हम लोग जद्दोजहद करने का रहे हैं। कांग्रेस या दूसरा सेकुलर पार्टी को अभी तक ये फैसिस्ट ताकतों का पहचान नहीं हुआ। एक प्लान नहीं है, कंक्रीट प्लान नहीं है इनको कैसा रोकना। रोकने का कहां? इनोच जाकर जमजारी, जाकर जमजारी। अब हम ना इलेक्शन आए तो इलेक्शन आ जान दे, ऐसे आती बहुत सारे उलमा किराम, बहुत सारे जिम्मेदार, एसडीपी को वोट मत डालो, बीजेपी आ जाती है। क्या बोलती? एसडीपी को वोट मत डालो, बीजेपी आ जाती है। कौन अब कर्नाटक में बीजेपी को लाए से कौन? पूछना है इन लोगों को। जो हमें वोट डाल को दे दे, उसमें 14 कांग्रेस का एमएलए, 3 जेडीएस का एमएलए जाको इधर बीजेपी को हुकूमत बनी। बीजेपी जो भी करी नहीं, हलाल, हिजाब, अजान दान, कौन सा भी जिम्मेदार कौन? कांग्रेस का एमएलए जाने की वजह से आज होकर है। एसडीपी कड़ी नहीं, एसडीपी सिर्फ 2 जगह कंटेस्ट करी सुखा बार। तमाम लोग हम इनको सपोर्ट करो, ख्याति भी हो जानते बोलते। अब एसडीपी का नाम बोलती। अब तक 460 एमएलए दूसरे पार्टी से जिताए हुए एमएलए बीजेपी को जाको 460 लोग, उसमें 705% कांग्रेस वाले। एसएम कृष्णा जैसा ये कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बन को, गवर्नर बन को आदमी बीजेपी को चले जाता है। रोशन बेग जैसा आदमी टोपीच नहीं उतारते कभी भी, उन्होंने जाकर जम जाती। वक्फ का मिनिस्टर थे, समझ रही? और तुम ना याद दिलाना चाहता हूं, कई को ये मैं बोल रहा हूं, बोले तो जब इलेक्शन का टाइम में एसडीपी को वोट डाले तो बीजेपी आ जाते को प्रचार कर रही ना, उनको जवाब देना, हर घर को जवाब देना। मध्य प्रदेश में गए बार 15 साल के बाद, 15 याद रखना तुम्हें, 15 साल के बीजेपी के हुकूमत के बाद कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत आया। फुल मेजॉरिटी, किसी एमएलए का जरूरत नहीं था। वहां एक भी सीट एसडीपी नहीं लड़ी, एक भी सीट एमआईएम नहीं लड़ी। क्या हुआ? 15 महीने के बाद 23 एमएलए, 23 एमएलए 1000 करोड़ को बिके। उसके बाद और 5 गए, 28 एमएलए तुम्हारा हमारा वोट ले को गए से जाको बीजेपी को जमने की वजह से आज मध्य प्रदेश में मुसलमानों का घर में, दलितों का घर में बुलडोजर चलाने का जिम्मेदार कौन भी? एसडीपी वाले, कांग्रेस और एमआईएम वाले दूसरे कौन सा की पार्टी का बोलते हैं। चलो भाई, तुमने कभी भी इनको रोकने का हिम्मत हुई क्या? इनको रोके का, इनका नफरत को, सियासत को रोके का तुम्हें? क्या करे तुम्हें? कर्नाटक में बीफ बैन करे, पूछो कांग्रेस वाले को तुम्हें क्या करे बोलते? पूछना तुम्हें, बीफ बैन करे ना भाई, असेंबली में क्या करे पूछना। उसके बाद देखो, बीफ बैन का खिलाफ अगर कोर्ट में केस दाखिल कर रहे हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया
ये कांग्रेस वाले, ये जेडीएस वाले केस दाखिल नहीं करे। एंटी कन्वर्जन बिल लाखो है, क्रिश्चियनों को, मुसलमानों को जुल्म करने के वास्ते बना हुई वो एंटी कन्वर्जन बिल, उसका खिलाफ को कांग्रेस क्या करे पूछो? क्या भी नहीं करे। केस दाखिल कर पड़ी कौन? एसडीपी। इहतिजाज भी हमें करती, कोर्ट को भी हमें जाती। हिजाब के बारे में क्या बात करे? हिजाब का हमारा बच्चियां को कॉलेज को दूर करे। ऑपोजिशन पार्टीज क्या हमारे साथ करे के भाई? ये हालात है, ये हालात बदलने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आया है। 13 साल से, 75 साल से जो गुलामी, जो नाइंसाफी, गरीबी, तमाम चीजें देखे ना, इससे निजात दिलाने के लिए, इससे बाहर आने के लिए, इस कौम को और मजलूम कौम को इस अंधेरे से बाहर लाकर एक इज्जत की जिंदगी मिलना, एक बावखार जिंदगी मिलना हमारे लोगों को, हमें भी इस देश के शहरी हैं, इस देश के लिए, इस देश का आजादी के लिए जद्दोजहद करने वाले, शहीद होने वाले, ये जो कौम आज गुलाम के जैसा जो देख रहे करे, उससे बाहर आकर एक इज्जत की जिंदगी मिलना, यही मकसद है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसलिए बनाए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। समझो आप, अब्दुल मजीद को एमएलए बनने के लिए, रफत खान को कारपोरेटर बनने के लिए नहीं बनाए ये पार्टी। ये पार्टी मजलूमों का आवाज बनकर, मजलूमों को हिम्मत अफजाई देने के लिए, मजलूमों का साथ करने के लिए, आप लोगों का आवाज बनकर काम करने के लिए बनाया है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉन्ट्रैक्टर का, जो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, उसका कमीशन लूटने का नाम सियासत नहीं है। कौन सी भी लेआउट बनाए तो वो लेआउट में मंजे एक सेट होना, मंजे 10 लाख रुपए होना, पूछने का नाम सियासत नहीं है। कौन सी भी एक गरीब शादी महल बनाए तो उससे 50 लाख दिए, 25 ले दो, तकलीफ देने का नाम सियासत नहीं है। दूसरों का पैसे मारकर, खाकर, धोखा देकर करने का नाम सियासत नहीं है। दूसरों का तकलीफ देने का काम सियासत नहीं है। सियासत खिदमत है, सियासत हुकूक है, हुकूक है। अवाम के हुकूक के लिए लड़ने का नाम है सियासत। हुकूकुल इबाद है सियासत, खिदमत का नाम है सियासत। अब देखो पॉलिटिक्स का डेफिनेशन क्या है। पॉलिटिक्स का डेफिनेशन यह है जो हुकूमत हासिल करो, अवाम को खिदमत करो, इसका नाम है। आज क्या है सियासत? 40% कमीशन, एक रोड डाले तो 40% कमीशन। कैसा वो रोड अच्छा होगा? कौन सा बिल्डिंग बचेगा भाई? कौन सा बिल्डिंग बचेगा? 40% कमीशन लाए, 40% कमीशन है, समझ रही? 20-25% तक टैक्स जाता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सीबीएफ, सेस, वो ये करो। कॉन्ट्रैक्टर का एक 15%, बचता कितना? 25%। 10 लाख का बिल्डिंग 2.5 लाख को बने तो वो बिल्डिंग बचता है क्या भाई? बचता है। वजह क्यों? ये सब कहीं क्यों हो रहा है? हमें हमारे वोट को बेच को, नहीं तो खौफ के बुनियाद पर जो वोट डालती ना, इस वजह से ये लेकर रहे थे। सियासत में सच्चे लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोग जब तक नहीं आता, हमारा आपका हालात नहीं बदलता। और हालात आप ही बदलना है। हालात कौन बदलना है? हालात आप ही बदलना है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने बहुत साफ साफ बोले, जब तक एक कौम अपने आप को बदलने का नहीं सोचता तब तक उनको मैं भी बदल नहीं सकता। कौन बोलते हैं? अल्लाह बोलते हैं। तो बदलना कौन? 1000 रुपए को, 2000 रुपए को, कुकर को, टीवी को वोट भेजे तो हमारा नस्ल बर्बाद होती है। 20 साल बर्बाद करें आप, 20 साल बर्बाद करे हमारे आने वाले बच्चों का नस्ल। 1 साल का बच्चा 20 साल का नौजवान हो गया, 20 साल बर्बाद करे। कौम की सीट बचा लियो बोलकर ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल को बचा ले को 20 साल ये कौम को क्या मिला? बोलो तुमने, मुझे बोलो क्या मिला?
अब्दुल मजीद को कोई नुकसान नहीं है, एमएलए बने या नहीं बने, एसडीपी को कोई मगर हमारे नस्ल का जो मुस्तकबिल नुकसान हो रहा है ना, दर्द होता है अंदर से, ऐसा दर्द होता है क्या होने को है, कहीं को एक कौम समझती नहीं है, ऐसा दर्द होता है अपना। दर्द हमें एमएलए नहीं बने, हमें कॉर्पोरेटर बने, ये दर्द नहीं है अपना। खिदमत के लिए खड़े हैं हम लोग, काम करने के लिए खड़े हैं हम लोग। एक ख्वाब है, एक सोच है, एक फिक्र है इस एनआर के बारे में मुझे। इतने साल के बाद भी इस 3.5 लाख आबादी है, 3.5 आबादी लग रही, एक भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ। हमारे बच्चियां 2-2 बस चढ़ लेकर महारानी को जाना, दूसरे जाना बोले तो जाना पड़ता है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। जो भी स्कूल है उसका हालात रफत भाई बयान करे। एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी नहीं है, 3.5 लाख आबादी है, 100 बेड का एक हॉस्पिटल नहीं। कभी क्यों आप लोग फिक्र नहीं करते, जगह क्यों नहीं है? चामराजा में काम होता है, कृष्णराजा में काम होता है, हर साल 3,000 से 4,000 ग्राम देती वहां, यहां क्यों नहीं है? 1,500 घर भी चला गया, 1,500 घर सैंक्शन होकर चला गया। फिर क्या? तो उनकी सीट बचा लो भाई, बीजेपी आ जाती है भाई, एक सीट जीत कोई ना, क्या करती गत है, एक सीट दर तो पूरे कर्नाटक के मजलूमों के बारे में विधानसभा में आवाज उठाती हमें। हमें किसी हाईकमान को नहीं डरते, हमारा हाईकमान सोनिया गांधी नहीं, हमारा हाईकमान देवेगौड़ा नहीं, हमारे हाईकमान खुदा है। क्योंकि हम डरना है तो उनको डरना है। क्यों डरना है? तुझे अल्लाह ताला सबक पूछेगा, अब्दुल मजीद तुझे मैं इल्म दिया, तूने मुझे इज्जत दिया, तुझे मेरे लीडर बनाया, तू हमारे कौम के लिए क्या किया बोलकर अल्लाह पूछता है, बोलकर हमें काम करने का है। सो किसी को राजी करने का जरूरत नहीं मुझे, किसी को राजी करने का जरूरत नहीं मुझे। समझो, इस पार्टी को ताकतवर बनाओ। जो पार्टी आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जो बताए इधर आयशा जबी साहिबा, फरूकिया कॉलेज, हमारे एक एडेड कॉलेज अकादमिक पीरियड का बीच में आकर हमारे बच्चे को रास्ते में ला रहे। पता नहीं क्या है इसका साजिश, इसका सियासत, मैं बयान करना नहीं चाहता। बारिश में हमारा बच्चा भीगे, हमें जाको हमारे से कहते होता है कि बहुत सारे साथियां, बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत सारे जो दर्द रखने वाले आको उधर काम करे, अज्जू भाई भी आए, दूसरे साथियां भी आए, आको काम करे, उनका हक के लिए आवाज उठाए। क्यों? हमारे वो ट्रस्ट के साथ 1000 बातें रहेंगे, ना इत्तेफाक के रहेंगे, वो अलग बात। जब हमारा बच्चा रास्ते में आता है, हमें उनको साथ देना हमारा जिम्मेदारी है कि नहीं? वो उसके लिए आवाज उठाए तो मेरा ऊपर केस, अभी भी मेरा ऊपर केस, हक के लिए आवाज उठाए तो ज्यादा वक्त नहीं है ज्यादा गुफ्तगू करने का। बस आपके सामने एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए मैं मेरा जगह लेता हूं। आप जो आने वाले इलेक्शन जो है, ये आने वाले इलेक्शन, आप कभी भी ये नहीं समझना कि अब्दुल मजीद का इलेक्शन है, कभी भी ये नहीं समझना कि एसडीपी का इलेक्शन, आप समझना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का इलेक्शन है, एनआर का मुस्तकबिल का इलेक्शन है, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल का इलेक्शन है, हमारे मां बहनों का मुस्तकबिल का इलेक्शन है। तो जिम्मेदारी आपका है, मेरा नहीं है। अगर मेरे वास्ते मैं इलेक्शन लड़ता तो मैं पूछने का हक नहीं है आपसे। मैं पैसा बनाने के लिए, मैं लूटने के लिए, मेरा बिजनेस बचाने के लिए, मैं किसी का लेआउट का एक साइट दे मंडे, नहीं तो मैं क्या को बोलदार को तकलीफ देने के लिए मैं एमएलए नहीं बन रहा। समझ रही? आपके आवाज बनकर काम करना चाहता हूं। आपका और हर मजलूम कौम का आवाज विधानसभा में उठाना चाहता हूं। हर नाइंसाफी के बारे में हम बात करना चाहता हूं।
विधानसभा का अंदर भी बात करना चाहता हूं, विधानसभा का बाहर भी मैं करना चाहता हूं। तो खामोश है हमारे लोग, हमारे नुमाइंदा बन के जाए, खामोश है, बहुत अफसोस होता है। तो इसलिए आपका जिम्मेदारी यह है, हर एक में एक जिम्मेदारी है, कम से कम आप हर हमारे आपके रिश्तेदार हैं, आपके साथियां हैं, जो भी है, बोलकर वोट दिलाने का जिम्मेदारी किसका है? आपका है। करेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं, अगर मौका देंगे, खिदमत करने के लिए तैयार है। मैं बहुत से फिक्र करके रखा हूं, सबसे पहले एनआर का अंदर आप जिताएंगे, सबसे पहले मैं करने का काम हमारे बच्चों के लिए एक डिग्री कॉलेज और जनरल एक डिग्री कॉलेज, कम से कम एक 100 बेड का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो प्राइवेट जो स्कूलों में जो तकलीफा हो रहे हैं फीसा का, उसे कई कम से कम, और उसका रूल्स है ये तेज फीस लेना बोलकर, मगर लूट लेकर है, ये सब कंट्रोल करना है। बहुत सारे एक सोच है, एक फिक्र है हमारे काम करने, घरान देना हमारे, हजारों लोगों को घरान नहीं है। 20 साल से सोचो तुम्हें, 20 साल से हर साल अगर 2000 भी घर देते कितना होता भाई? 20 साल से गरीबों को एक साल में 2000 घर भी देने का को समझ कितना ग्राम होते हैं? 40,000 ग्राम। 40,000 ग्राम बोलो तो 40,000 फैमिली। बस इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे एमएलए बनना या न बनना मेरा कुछ ख्वाहिश नहीं है, समझ रही? आपका इस एनआर का और आपका बच्चों का मुस्तकबिल को बर्बाद मत करो। जो हो गया 20 साल हमारे से चला गया, आइंदा ये गलती मत करो। इतना ही बोलकर मेरा बात मैं खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। सर, पिछली मर्तबा भी जुमा के दिन जो है वार्ड नंबर 17 यानी कि 17 में जो है इसी तरह ऑफिस दफ्तर का जो है इफ्तिताह हुआ। आज केसरे जहां वार्ड नंबर 9 है, यहां पर भी जो है एसडीपीआई की जानिब से दफ्तर का इफ्तिताह किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के जगह जगह वार्ड में जो है दफ्तर के इफ्तिताह हो रहे हैं जो एसडीपीआई के, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, हर जगह हमारे चाहने वाले जो हैं, हमारे पार्टी कैडर्स वो चाहने वाले अलग अलग जगह में वो लोग ऑफिस का ओपन कर रहे हैं। नॉर्मली तुमने मालूम है एसडीपीआई का ऑफिस एक खिदमत का ऑफिस होता है, हर हमेशा उनका परेशानी को लेके ऑफिस को आते हैं, और हमारे जो पार्टी के बारे में उठना है बैठना है, उसके साथ साथ खिदमत के लिए बैठना है, तो ऑफिस का ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हर जगह में ऑफिस ओपन हो रहा है। बहुत खुशी के साथ हम लोग ऑफिस ओपन किए हैं खसरे के जरिए से। इस ऑफिस के जरिए जो भी लोगों को खिदमत करना है, हमारे इंशाल्लाह हमारा कारकुन उसके बारे में सोचेंगे, फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, इलेक्शन का वक्त में दफ्तर एक नेचुरल प्रोसेस है दफ्तर खोलना। हालांकि हमारे अलग अलग जगहों में 24/7 ऑलरेडी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो ऑफिस में हमारा सर्विसेज अलग अलग जगह में सर्विस। बीच में जब इलेक्शन का जो वोटर लिस्ट का कैंपेन किया गया, हर वार्ड में हमें ऑफिस ओपन करके 1-1.5 महीने का हम लोग मुहिम चलाए। वो जो मिसिंग वोटर्स है, अगर किसी का वोट मिसिंग है उसका वो एनरोल करने के लिए जब भी जरूरत होता है तो उसका ऑफिस का ओपन होता है। कि एसडीपीआई कभी भी इलेक्शन टू इलेक्शन काम करने वाले पार्टी नहीं है। 24/7 365 डेज भी अवाम के साथ है, अवाम के साथ काम किए। 2 बार इलेक्शन में हमें हारने के बाद भी हम लोग मैसूर छोड़ के नहीं गए, अवाम के साथ थे, अवाम का खिदमत थे। जब भी अवाम को जरूरत पड़ा, जब भी जो मुश्किलात आया, तकलीफ आया, उस टाइम में मैं अवाम का साथ जुड़कर काम किया। कभी भी एसडीपीआई का जो काम है वो 24/7 365 डेज रहता है। सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन बिल्कुल हमारे काम नहीं रहता। इस तरह एनआर क्षेत्र में पूरे हल्के जो है, पूरे वार्ड जो है खास है, मगर केसरा जो है कितना खास आपके लिए रहेगा? नहीं, बहुत खास है, क्योंकि हम पिछले 2013 और 2018 का इलेक्शन देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग को लीड मिला है। इस वार्ड के अंदर बहुत सारे मोहब्बत करने वाले, चाहत करने वाले, हमारे लिए दुआ करने वाले कभी भी हैं। इस वार्ड में अवाम जो है खुद अपने आप रेडी होकर एसडीपीआई के लिए काम करती है। हर आदमी इधर एसडीपीआई का कैडर नहीं है, एसडीपीआई का कार्यकर्ता नहीं रहने के वजह भी वो लोग हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं। बड़ी खुशी की बात है। आप एसडीपीआई में जो है
वार्ड नंबर 9 के जिम्मेदार होने के नाते वहाँ पे क्या करना चाहते हैं, तो ऑफिस का जो है इफ्तिताह हुआ है बाकायदा आज, इसको लेकर जो है नौजवानों में किस तरह बेदारी, किस तरह जो है आपकी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं एक वार्ड 9 का कमेटी मेंबर है और इसी के साथ साथ हमारा एक सुल्तान टीपू के ब्लॉक का सेक्रेटरी। तो हमारे वार्ड नंबर 9 के अंदर जैसे जानते हैं एक यूथ का एक बहुत बड़ा एक ये है वार्ड नंबर 9 के अंदर। तो ये अब आने वाले दिनों में जो यूथ है हमारा तो एक बदलाव के मोड़ पर जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज का जो प्रोग्राम के अंदर तो मैं देख सकते हैं यूथ का जो पार्टिसिपेट होना, अब यूथ ही नहीं बुजुर्ग एक वार्ड नंबर 9 के अंदर बदलाव चाहने पूछे पब्लिक चाह रही है कि वो तो खासकर वार्ड नंबर 9 के अंदर तो मैं देखती डेवलपमेंट हो रहा, डेवलपमेंट नाम पर जैसे जैसे अप्ले हो रही हालात के ऊपर तुम्हें मालूम है तो हमें क्या ही बोल सकते हैं। बोला तो इसे एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम बनाकर इसे एक एजेंडा बनाकर एक ये करती। हमारा मकसद क्या होगा तो एक मरतबा जैसे अब्दुल मजीद साहब बोले एक मरतबा हमें 15 साल से आप मैदान में काम कर रखे हैं। ये नहीं कि इलेक्शन के दम पर आकर इलेक्शन का नहीं, 15 साल से पहले केसरे के अंदर हालात तो बहुत खराब थे। मोरिया के अंदर पानी आ जाता था, बागों के अंदर जो लेवेट है वहाँ पूरा पानी भर जाता था। उस वक्त हम मैदान मोरिया के अंदर उतर कर काम करते करते अब यहाँ तक आकर पहुँच कर रही सो। तो हमें मजीद भी का विजन है वो विजन को पूरा करने के वास्ते हमारा जान माल आज ही से गोवा के इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, इलेक्शन के चंद दिनों में आकर काम करना कर क्या भी नहीं है हमारा। आज ही से तकरीबन हमें 15 महीने से हमें ऑफिस की सेवा के लिए प्रिपेयर में थे। इसके घर घर जाकर के हमें बात कर रहे हैं। तो हमारा मकसद क्या होता है आज ही से मैदान में उतरकर मस्जिद भी के वास्ते, हक के वास्ते, दलितों के वास्ते, ईसाइयों के वास्ते, सब कम्युनिटी के वास्ते काम करने के लिए हमें मस्जिद की जिताने के लिए काम कर जा रहे हैं। और इसी तरह हमारे इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है वार्ड नंबर 9 में जिस तरह एसडीपी की जानिब से ऑफिस का इफ्तिताह किया गया है जुमा का खास दिन को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।